आप लोग के सामने एक टॉपिक है, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करेंट्स। जैसे मान लीजिए दो वायर है और उसमें करंट दो पॉसिबिलिटीज़ है, एक तो सेम डायरेक्शन में, एक उल्टा डायरेक्शन में। तो उसमें पढ़ना है फोर्स निकालना है हम लोग को। तो सबसे पहले तो बात यहाँ पर ये आती है कि उनके बीच फोर्स क्यों लगता है। तो हम लोगों ने इसके पहले भी स्टडी किया था कि व्हेन ए करंट कैरिंग वायर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ मैग्नेटिक फोर्स। तो वहाँ पर तो एक वायर था और मैग्नेटिक फील्ड था, तो हम लोग निकालते थे F=BIL sin थीटा लगा करके। यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखना है आपको कि ये दो वायर है मान लीजिए इस तरह, और ये आपका I1 है और ये आपका I2 है। देखिए दोनों सेम डायरेक्शन में। अब यहाँ पर हम लोग को बात करना है कि तो यहाँ पर चूंकि इसका भी फील्ड होता है और इसका भी फील्ड होता है, तो दोनों के इंटरेक्शन के कारण ये फोर्स लगता है एक दूसरे के ऊपर। तो अब सवाल ये पर है यहाँ पर कि देखिए कि इस पर जो फोर्स लगेगा इसके फील्ड के कारण लगेगा। जैसे मान लिया जाए, हम लोग देखते हैं इसका पहला का अगर हमको निकालना है, देखिए ये पेन पहला को मान लीजिए, तो देखिए इस तरह है, ये इनवर्ड है और ये आउटवर्ड है। तो ये आपका क्रॉस फील्ड हो गया। तो देखिए आपका ये इस तरह पहला का दिखा दिया हम, पहला का है ना, ये आपका क्रॉस हो गया। ये देखिए क्रॉस फील्ड है ये, तो ये पहला के कारण है, तो ये B1 हो गया, ये B1 हो गया देखिए। और इसके कारण अगर हम लोग फील्ड की बात करेंगे, इसके कारण फील्ड की अगर बात करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा, ये देखिए ये आपका डॉट फील्ड हो जाएगा। और यहाँ पर अगर इसके बात करें तो ये इधर डॉट हो गया। ये पहला वाला को फिर से एक बार देखिए, क्रॉस हो और इधर डॉट है देखिए यहाँ पर ये। लेकिन हम लोग कोई, चूँकि ये वायर यहाँ पर है, तो इसका जो फील्ड यहाँ पर है B1 है। अब दूसरा का देखिए, दूसरा का जो स्थिति है, तो ये आपका देखिए ये डॉट फील्ड है, B2 है और यहाँ ये क्रॉस हो। तो हम लोग एक एक करके इस पर देखेंगे कैसे होता है। तो पहले देखिए हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर ये लेते हैं I1 और इसको ले लीजिए आप I2। अगर हम लोग B1 B2 पहले कैलकुलेट कर ले तो कितना होगा, अगर डिस्टेंस हम लोग R मान लें, कितना होगा, इन्फानाइट वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है B=μ0/4π और 2I/R, काटिएगा तो कितना होगा μ0I/2πr। तो अगर हम लोग को B1 निकालना है, B1 तो μ0I1/2πr, और B2 निकालना होगा तो कितना होगा μ0I2/2πr। देखिए तो B1 B2 हम लोग निकाल लिए। अब यहाँ पर ध्यान देना है, देखिए चूँकि यहाँ पर इस पर फोर्स निकालना है इस फील्ड के द्वारा। इसका फील्ड देखिए क्या है, B2 है, ये डॉट फील्ड है। यहाँ पर डॉट का मतलब क्या हुआ, आउटवर्ड हो गया। देखिए तो समझना होगा कि जो फोर्स के लिए हम लोग फार्मूला यूज करते हैं F=I dl × B यूज करते हैं, dl × B, F=I dl B sin थीटा। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर, तब देख रहे हैं यहाँ पर कि वायर इस तरह है और मैग्नेटिक फील्ड देखिए इस तरह है। तो एंगल तो खैर कोई सवाल नहीं है, थीटा 90 हो गया। यहाँ पर हो गया F=I dl B हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हमको निकालना है कि फोर्स ऑन वायर 1 बाई वायर 2। तो चूंकि मैग्नेटिक फील्ड तो दूसरा का रहेगा, तो अब फोर्स ऑन 1/2 निकालना है। तो फोर्स ऑन 1, तो 1 का क्या क्या रहेगा, तो करेंट इसका रहेगा, ये लेंथ इसी का रहेगा, लेकिन फील्ड क्या होगा, दूसरे का रहेगा। समझिए बात को। जैसे यहाँ पर फोर्स ऑन वायर 1 निकालना है बाई 2, तो दूसरे का फील्ड होगा, केवल दूसरे का क्या होगा, केवल फील्ड होगा। और पहला करेंट का करेंट होगा और उसी का लेंथ होगा। क्योंकि करेंट कैरिंग वायर आपका ये हो गया, लेकिन फील्ड उसका हो गया, मैंने उसके फील्ड में कितना फोर्स लगा।
तो अब इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालेंगे देखिए F12, तो I1 और DL1 और B2 का देखिए मान वहाँ लिखा हुआ है म्यू नॉट I2 बाई 2πr, तो यहाँ से हो जाएगा F12 म्यू नॉट I1 I2 DL बाई DL1 बाई 2πr। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं F12 जनरल फॉर्म म्यू नॉट बाई 4π 2I1 I2 और ये R हो जाएगा और ये DL1। अब देखिए यहाँ पर बात क्या है, क्योंकि वायर कहाँ से कहाँ तक ये पता नहीं है, तो हम लोग फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालते हैं F12 बाई DL1, तो हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4π 2I1 I2 बाई D हो जाएगा। देखिए D या R जो कहीं यहाँ पर है ना, क्योंकि R मानते हैं या D मानते हैं, यहाँ पर दोनों में से कोई मान सकते हैं। तो ये वायर 2 के कारण में 2 का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें वायर 1 जो है कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये हम लोगों ने निकाला। अब जो है दूसरा हम लोग निकालेंगे, दूसरा इसमें हम लोग देखते हैं। अब दूसरे वायर पर हम लोग बात करेंगे। अब देखिए इसके कारण फील्ड जो है यहाँ पर ये दूसरे वायर पर निकाल रहे हैं। देखिए तो इसका क्या था भाई, देखिए तो आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये था आपका B1 है, तो और यहाँ D या R जो मानना है मान लीजिए, यहाँ लिखेंगे कि फोर्स ऑन वायर 2 बाई वायर 1। फिर हम लोग डायरेक्शन भी देखेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, फोर्स ऑन 2 बाई 1, तो फोर्स ऑन 2, तो 2 का क्या रहेगा, I2 रहेगा, DL2 रहेगा, लेकिन फील्ड क्या होगा, B1 रहेगा, क्योंकि दूसरे के फील्ड में ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है ना। तो कितना होगा F21 I2 DL2 और B1 कितना है म्यू नॉट I बाई 2πr या D लिखेंगे। तो F21 कितना होगा म्यू नॉट I1 I2 DL2 बाई 2πr। इसको अब इसमें भी लेंथ का सवाल आता है, तो इसको भी फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालेंगे हम लोग। जितना लेंथ का निकालना होगा फिर लेंथ से गुना कर देंगे हम लोग, तो पर यूनिट लेंथ हम लोग फोर्स को कैलकुलेट करते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे F21 DL2, यहाँ हो जाएगा म्यू नॉट I1 I2 बाई 2πr। अब इसको जनरलाइज फॉर्म को भी याद रख सकते हैं, F21 DL2 ये हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4π 2I1 I2 बाई R या D। अब देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों में सेम फोर्स का मैग्नीट्यूड आ रहा है। देखिए तो पर यूनिट लेंथ क्या होता है, दोनों में सेम मैग्नीट्यूड आएगा, क्योंकि दोनों के प्रोडक्ट से ये बनता है फोर्स। अब देखिए हम लोग थोड़ा बात कर ले डायरेक्शन का, कि अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा, तो ये बात कर लें हम लोग। तो देखिए ये था आपका पहला, ये फर्स्ट है, तो इसके कारण जो यहाँ पर फील्ड है, देखिए यहाँ पर इसका आप याद कीजिए, यहाँ पर इसका तो क्रॉस हो गया। अब इसके कारण देखिए यहाँ पर क्या है, डॉट फील्ड है यहाँ पर, तो ये हो गया आपका B2। तो देखिए अब सवाल है कि इस पर कैसा फोर्स लगा रहा होगा ये। तो देखिए यहाँ पर IDL है, क्योंकि हम लोग को डायरेक्शन यहीं से देखेंगे। अब डायरेक्शन की बात कर ले हम लोग, थोड़ा सा कैसा लगेगा। देखिए यहाँ पर डायरेक्शन, तो फार्मूला फोर्स का है FIDL क्रॉस B, यहीं से हम लोग पता कर लेंगे। तो देखिए ये आपका हो गया मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, और DL देखिए ऐसे, करंट जिधर होता है उधर ही DL रहेगा। देखिए इस तरह, तो इस पर ये इस B2 के द्वारा दूसरे वायर का जो फील्ड होगा उसके द्वारा इस पर फोर्स लगेगा। देखिए यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर तो DL से B की ओर लाइए, DL क्रॉस B, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर है, तो DL क्रॉस B देखिए ये इस तरफ फोर्स लग जाएगा। तो ये हो जाएगा फोर्स ऑन 1/2।
अब देखिए यहाँ पर जो बात कर रहे हैं हम लोग, तो डीएल देखिए ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, तो डीएल क्रॉस बी देखिए इस तरह हो जाएगा, देख रहे हैं ना, डीएल क्रॉस बी है, तो बी तो अंदर की ओर है और डीएल देखिए ऐसे है, तो डीएल से बी की ओर देखिए यहाँ पर ऐसे अंदर की ओर जाएगा, इस तरह हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फोर्स ऑन टू बाई फोर्स ऑन टू बाई 1 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, आप ध्यान देना है आपको कि कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि अगर दो करेंट कैरिंग वायर इन सेम डायरेक्शन अगर पैरेलल है यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अट्रैक्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। लेकिन दोनों पर जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, पर यूनिट लेंथ μ0/4 2 I1 I2 dr, ये देखिए आपको फार्मूला दोनों पर लगेगा। अब देखिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, ये इस तरह एक पर I1 कर दे एंटी पैरेलल और ये I2 हो गया देखिए यहाँ, तो यहाँ पर ध्यान देना है आपको कि इसके द्वारा देखिए फील्ड कैसे, जो पहले था अंदर की ओर जा रहा है, तो ये आपका ये हो जाएगा आपका B1, और इसकी अगर हम लोग बात करें, देखिए ये ऐसे है, नीचे की ओर है, नीचे की ओर है ना, नीचे की ओर है देखिए, तो जब ऐसे जा रहा है तो ये अंदर जा रहा है, ये बाहर निकलेगा, तो क्या होगा, डॉट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, देखिए यहाँ पर, तो ये हो गया B2। फिर से एक बार देख लीजिए, ये आपका ये है इस तरह, तो इस तरह हो जाएगा, अंदर जा रहा है, बाहर निकल रहा है ना, तो ये बाहर की ओर में, ये बाहर निकल रहा है, ये अंदर, सॉरी ये भी क्रॉस फील्ड हो जाएगा ना, क्रॉस फील्ड हो जाएगा देखिए। तो इसका हम लोग देख लिए, पहला के कारण अंदर जा रहा था, इसके कारण देखिए यहाँ से निकल रहा है, और ये इधर इस साइड में इधर क्या होगा, तो क्रॉस फील्ड हो जाएगा देखिए, अंदर जा रहा है ना, तो ये अब देखेंगे यहाँ पर। अब इसका भी देख लें हम लोग, तो ये देखिए ये है, अब डीएल है इस तरह, अब बी अंदर की ओर है, तो डीएल से बी की ओर हाथ को लाइए इस तरह, तो ये देखिए इधर हो जाएगा फोर्स ऑन 1/2। इसका देखिए डीएल है ऐसे और बी अंदर की ओर है ना, डीएल से अंदर की ओर लाना है, डीएल को लेंथ हो गया ये, और बी की ओर अपने जो अंगुली है उसको कर्ल कीजिए, तो इस तरह हो जाएगा, ये फोर्स ऑन 1/2 फोर्स ऑन 2/1 हो गया देखिए यहाँ, तो ये आपका रिपल्सन होगा हमेशा, ये क्या हो गया, रिपल्सन, जब एंटी पैरेलल करेंट हो तब, और लेकिन आपका मैग्नीट्यूड उतना ही होगा μ0/4 2 I1 I2/d। देखिए एक्चुअली अगर उल्टा लगता है आपको थोड़ा सा, तो बस एक कर लीजिए और उसको डिफरेंट कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पर कि डॉट पहले से था, तो जैसे ये होगा तो क्रॉस हो जाएगा। अब देखिए हम लोग को इसमें पूछा जाता है कि एम्पियर्स का जो डिफिनेशन है इसी से निकला था, जो थ्योरेटिकल जो था। अगर मान लिया जाए कि अगर I1 I2 बराबर 1 एम्पियर रखा जाए और D सेपरेशन 1 मीटर रखा जाए, तो एम्पियर का थ्योरेटिकल डिफिनेशन मिलता है यहाँ से, कितने के बराबर होगा, F/L बराबर, तो आप देखिए (10⁻⁷ और 2 × 1 × 1/1, तो 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। तो ये एम्पियर का थ्योरेटिकल डिफिनेशन देता है हम लोग को यहाँ से। अब हम लोग को पूछा जाता है इसमें कि फील्ड कैसा होगा, फील्ड कैसे हम लोग करेंगे। देखिए फील्ड को पूछा जाता है, तो कैसे हम लोग फील्ड बनाएंगे उसको, तो ध्यान दीजिए, फील्ड को देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे। अब देखिए मान लिया फील्ड कैसे, पहले तो दोनों वायर में जो करंट है उसको दिखा दीजिए, इस तरह है देखिए यहाँ पर I1 I2, तो आप देखिए ये तो कर चुके हैं आप, देखिए स्थिति है, अंदर जाएगा बाहर आएगा, तो ये इस तरह हो जाएगा देखिए ऐसे, देख सकते हैं इस तरह होगा। तो यहाँ पर अंदर जा रहा है,
अच्छे से इसको देखिए, और ये बाहर की ओर इस तरह। अब यहाँ पर देखा जाए तो इसका तो इधर इस तरह है ना, देखिए यहाँ पर तो ये यहाँ पर ये आपका है, ये अंदर की ओर है तो अंदर हो गया इस तरह, और ये आपका तो देखिए ये कैंसिल हो जा रहा है, देख रहे हैं कैंसिल हो रहा है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कैंसिल कर रहा है एक दूसरे को, कि एक डायरेक्शन ऐसे है और एक डायरेक्शन ऐसे है। तो यहाँ पर जो इसका कॉम्बिनेशन बनेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए यहाँ चल रहा है इस तरह, देख रहे हैं इस तरह, तो ये आपका इस तरह दिखा देंगे। देखिए ये आपका फील्ड हो गया ये। लेकिन इसमें हम लोग देखते हैं, अब हम लोग इसका जो है कि एंटी पैरेलल वाले को देखिए, एंटी पैरेलल वाले को देखेंगे, इधर है इस तरह और ये है I1 हो गया और ये हो गया आपका I2। तो ये तो खैर उसी तरह का होगा, जस्ट ये ऐसे होगा और ये डॉट फील्ड इधर होगा। अब देखिए यहाँ पर इसको उल्टा करके दिखाते हैं हम लोग, I2 क्योंकि पैरेलल तो हो गया, एंटी पैरेलल। तो देखिए यहाँ पर इस तरह है ना, जैसे ये जो आपका है ऐसे है, ये देखिए इस तरह निकल रहा है, देखिए यहाँ निकल रहा है और फिर ये अंदर जा रहा है ना, निकल रहा है ये आपका, ये निकल रहा है और ये अंदर जा रहा है, निकल रहा है अंदर जा रहा है, ये निकल रहा है ये अंदर जा रहा है। देखिए यहाँ पर ऐड हो जा रहा है, इसको हम लोग चूँकि वो ऐसा कब दिखाते हैं जब रेगुलर होता है, लेकिन ये आप देख सकते हैं ऐड हो जाएगा, सम हो जाएगा यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसे होगा। तो फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करेंट्स को हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार जो है इसको हम लोग देखते हैं और कैसे इसको लिखना है। तो आप लोगों ने फील्ड देखा, एम्पियर का थ्योरेटिकल डिफिनेशन देखा, कैसे उसको फोर्स को निकालते हैं। अगर इसके बावजूद भी अगर आपको कोई समस्या हो तो आप लिखिएगा, हम इसको फिर से कुछ अगर कमी इसमें रही हो तो हम बता देंगे। तो आप इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अच्छे से इसको देख लीजिएगा कि फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करेंट्स को कैसे हम लोग बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। पूरा NCERT इसमें कवर हो जाता है। तो थैंक्स टू ऑल, आप देखते रहिए इसको, चैनल को, और लोग को बताते रहिए। जय हिंद, जय भारत।